Hello student, good evening to all of you. Today we will discuss about the syllabus of class 10th. Okay? बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि क्या इस सेशन के लिए दैट मीन्स 2021 और 22 एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। तो बच्चों उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। तो ऑब्वियसली यस, इस साल यानी 2021-22 में आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। इस पैटर्न में अब आपको एग्ज़ाम 2 टर्म में देने हैं, टर्म 1 और टर्म 2। आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है टर्म वाइज। टर्म फर्स्ट में कुछ चैप्टर रखे गए हैं और कुछ चैप्टर टर्म सेकंड में रखे गए हैं। चैप्टर का यह नंबर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, टर्म फर्स्ट में हमारी 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। इन तीनों यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर रखे गए हैं। टर्म फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री का पोर्शन रखा गया है और इसमें हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 रखे गए हैं। यूनिट सेकंड बायोलॉजी पोर्शन से लिया गया है, जिसमें इंक्लूड किया गया है चैप्टर नंबर 6 को। और यूनिट थर्ड में फिजिक्स पोर्शन को रखा गया है, जिसमें 2 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो ये तो ओवरव्यू था हमारा फर्स्ट टर्म की यूनिट वाइज चैप्टर्स का। यानी इस यूनिट में हमारे 6 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं कि ये 6 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करने हैं, राइट। सभी लोग इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भाई चैप्टर 6 हैं जो टर्म फर्स्ट के लिए आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टर्म सेकंड के सिलेबस की तरफ। तो टर्म सेकंड में हमारे जो चैप्टर हैं बेटा वो केमिस्ट्री के लिए रखे गए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, 2 चैप्टर हैं। और यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर रखे गए हैं बायोलॉजी से, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और फिर फिजिक्स के लिए 2 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 12 और 13। और चौथी यूनिट भी इंक्लूड की गई है यहाँ पर, जिसमें चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। यानी अगर चैप्टर वाइज देखें तो हमारे टर्म सेकंड में चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 15, यानी ये हमारे 7 चैप्टर टर्म सेकंड में रखे गए हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई टर्म फर्स्ट में 6 चैप्टर्स हैं और टर्म सेकंड में हमारे 7 चैप्टर हैं। तो इस हिसाब से 6 और 7 कितना हुआ, 13। अब यहाँ ये बात आती है कि भाई कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से फॉर द एग्ज़ामिनेशन पर्पज़। तो आप लोग ध्यान रखें कि भाई यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो चैप्टर 7 को कंप्लीटली सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। आप इसमें से कुछ भी प्रिपेयर ना करें, ठीक है। एक है चैप्टर इसमें हमारा 14, इसको भी बिल्कुल कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आप इसमें से कुछ भी तैयार ना करें। एक है चैप्टर हमारा 16, इसको भी थ्योरी के पर्पज़ से हमने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है। सिर्फ इसको हमने सिलेबस में रखा है इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो आपको इसे थ्योरी के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसे डिलीट मान सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर तो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आप इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ना करें,
ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने आपको? चैप्टर 7, चैप्टर 14 और चैप्टर 16। आप इन्हें बिल्कुल ध्यान रख सकते हो, जो कि पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ कि भाई कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर से सिलेबस को डिलीट किया गया है या किस किस चैप्टर में सिलेबस को कम्प्लीटली रखा गया है। चलिए, तो अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज और टर्म वाइज। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर कंप्लीट रखा गया है बेटा, इसमें से कोई भी हमारा टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली तैयार करना है। ठीक है, इसमें हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें 5 टाइप हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है, आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें भी बेटा आपका पूरा सिलेबस रखा गया है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, डेफिनेशंस हैं और पीएच भी है हमारा, जनरल एग्जाम्पल्स एंड यूज़ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ है और प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स भी है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी कि आपको ये 5 जो केमिकल कंपाउंड हैं ये भी पूरा प्रिपेयर करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोबारा से आप इन्हें देख लें: सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब आपका ये थर्ड चैप्टर आ गया हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में से बेटा बहुत सारा सिलेबस आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आप उस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ेंगे कि एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारा पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था, वो भी डिलीट कर दिया गया है और वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें से सिर्फ यही टॉपिक तैयार करें जो यहाँ सिलेबस में लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बायोलॉजी पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करना है। ठीक है, अब हम आ गए फिजिक्स पोर्शन पर। चैप्टर 10 जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, पूरा चैप्टर बेटा रखा गया है, इसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन चैप्टर 11 जो है बेटा ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से आपका बहुत सारा सिलेबस हमारा डिलीट कर दिया गया है। क्या डिलीट कर दिया गया है? एक तो डिलीट कर दिया गया है हमारा ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, पहले थी अब नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को आप ना पढ़ें बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद था हमारा डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ आई भी हमारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो क्या बचा अब जो लास्ट के टॉपिक हैं सिर्फ वो बचे हुए हैं, ये सिलेबस में रखे गए हैं: रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो आपको यही टॉपिक फर्स्ट टर्म के लिए तैयार करने हैं। तो इस तरह से बेटा आपको 2, 3 और 3 6 चैप्टर तो कंप्लीट आपके सिलेबस में, जिसमें से 2 चैप्टर आपके पार्शियल डिलीशन में हैं। ठीक है, पार्शियल डिलीशन का मतलब कि कुछ पोर्शन उनका डिलीट कर दिया गया है और कुछ पोर्शन रखा गया है, जैसे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11, ये पार्शियली डिलीटेड हैं बेटा। ठीक है, तो आप इनका स्पेशली ध्यान रखें, कभी इसमें से भी आप ज़्यादातर टॉपिक तैयार कर लें। ठीक है, ये चैप्टर जो हमारे पार्शियली डिलीटेड हैं और कुछ टॉपिक इनके रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं टर्म फर्स्ट की। टर्म फर्स्ट कंप्लीट हो गया, टर्म सेकंड की। ठीक है, तो टर्म सेकंड में बेटा टर्म सेकंड स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 से। तो चैप्टर नंबर 4 में भी जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है ये भी बेटा पार्शियली डिलीटेड चैप्टर है।
और इसमें क्या क्या टॉपिक हमारे रखे गए हैं आप देख सकते हैं कि भाई इसमें हमारा सिर्फ कार्बन कंपाउंड रखा गया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग रखी गई है और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लिखे गए हैं और होमोलोगस सीरीज। 4 टॉपिक हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 4 टॉपिक हैं केवल, कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वर्सटाइल नेचर और होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा पहले हमारे सिलेबस में यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा टॉपिक था IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो हटा दिया गया है, और एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो भी बेटा बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी बेटा बिल्कुल हमारा टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है पार्शियली डिलीटेड चैप्टर है, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 5 जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी पोर्शन CBSE ने डिलीट नहीं किया है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ये, ठीक है। इसमें से कोई भी टॉपिक हमारा डिलीट नहीं हुआ है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको कम्प्लीटली रखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला, चैप्टर नंबर 8 में से भी बेटा कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। इसमें टॉपिक हमारे जो हैं वो ये आते हैं, कौन कौन से, एक तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद है हमारा मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स, ठीक है। तो ये दैट मीन्स कि इस चैप्टर में से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं है, कंप्लीट चैप्टर है। इसको भी हम कंप्लीट वालों की पोर्शन में रख लेते हैं। अब बात आती है बेटा चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 भी बेटा पार्शियली डिलीटेड है। कैसे कि भाई इसमें से भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसमें अब हमारा टॉपिक कौन कौन से रखे हैं, सिर्फ एक तो रखा है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन और एक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है बेटा कि एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, एक सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, और एक सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको ये 3 क्रॉस जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि अब यही आपका मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन क्रॉस आपको अलग से पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमारा आगे था सिलेबस वो ये था कि भाई इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, वो हमारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स थे इसमें, जैसे होमोलोगस और एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, ये भी हमारा पूरा डिलीट कर दिया गया है टॉपिक। तो आप इसमें ध्यान रखें कि भाई ये 4 टॉपिक ही आप पढ़ें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स की ओर। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बेटा पूरा रखा गया है, इसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं है, ये फुल्ली चैप्टर हमारे सिलेबस में रखा गया है। एज वेल एज जो चैप्टर 13 है बेटा, आप समझो ये भी फुल्ली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से लास्ट का केवल 1-2 टॉपिक हटाया गया है, और वो टॉपिक कौन कौन सा है बेटा? वो टॉपिक है, एक तो हमारा इसमें जनरेटर को हटा दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर को तो रखा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। और एक AC/DC को हटा दिया गया है, केवल 2 टॉपिक को हटाया, बाकी पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में। तो आप इसको भी माने कि भाई पूरा चैप्टर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या एक चैप्टर सिंपल सा बचा जो लास्ट में है, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। तो आई थिंक ये तो सबको आजकल कंपलसरी हो गया है कि भाई हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानें, तो ये आप चैप्टर पूरा पढ़ें अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा आपका सेकंड टर्म के लिए भी जो चैप्टर्स हैं वो रखे गए हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, 13 और 15। तो आप इन चैप्टर्स को
सेकंड टर्म के लिए प्रिपेयर करना, इनमें से कोई भी टॉपिक आप अभी मत पढ़ना, फर्स्ट टर्म में मत ना पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए आप फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स को ही तैयार करें। तो फर्स्ट टर्म के चैप्टर हमने आपको बताए थे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। ये 6 चैप्टर थे आपके फर्स्ट टर्म में, और ये 7 चैप्टर हैं बेटा आपके सेकंड टर्म में। आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है अभी कि भाई कौन सा चैप्टर हमारा टर्म फर्स्ट में है, कौन सा चैप्टर हमारा सेकंड टर्म में है। मैंने आज आपको क्लियरली बता दिया गया है। आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। बी सेफ फ्रॉम कोरोना, टेक केयर, गुड बाय।